अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो मार्बल क्वीन के ऊपर है, जिससे पोथोस फैमिली का एक बहुत खूबसूरत प्लांट जो है वो समझा जाता है और ये है भी। तो मार्बल क्वीन को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, सिर्फ कुछ केयर टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये प्लांट आपके पास हमेशा चलता रहेगा। इसका जो ग्रोइंग टाइम है, अब इस टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के यहाँ इसकी प्लांट लगे हुए हैं तो वहाँ से आप कटिंग्स ला के भी इस टाइम पे इसकी जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। आम तौर पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव समझा जाता है प्लांट्स, जैसे मनी प्लांट जो कॉमन वाला होता है वो तो तकरीबन हर ही घर में मौजूद होता है, चाहे वहाँ पे प्लांट्स के शौकीन हों या ना हों। लेकिन ये है कि इस प्लांट की जो बात है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, नर्सरी से भी अगर आप लेने जाएं तो थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो इसलिए अगर आप इसको लेके आते हैं तो आपकी पहली जो कोशिश है वो यही है कि दोबारा इसके ऊपर इतने पैसे ना लगाने पड़े और एक ही दफ़ा में अगर हम लगाएं तो वो अच्छे से चल जाए हमारे पास। इसकी जो बेसिक है वो सबसे पहले इसकी मिट्टी है। ज़ाहिर है अगर हम इसको पॉट में लगाने लगे हैं तो पहले हमने मिट्टी चेक करनी है कि किस तरह की मिट्टी के अंदर हमने इसको लगाना है। मिट्टी इसके लिए वेट ड्रेन चाहिए। इसको सॉफ्ट सॉइल जो है वो पसंद है, उसके अंदर इसकी रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप होती हैं और जितना ज़्यादा प्लांट जो है वो रूट्स बनाएगा ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। तो इसके अंदर जो है वो मैंने फर्टिलाइज़र एक ऐड किया है और ये वर्मी कंपोस्ट है। 3 हिस्से इसके अंदर गार्डन सॉइल जिसमें सैंड मिली हुई हो और एक हिस्सा आप इसके अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट का मिक्स करके इसके अंदर आप लगा सकते हैं। ये बेहतरीन एक सॉइल मिक्स बन जाती है। जितना फर्टिलाइज़र चाहिए मार्बल मनी प्लांट को उतना इसको मिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं लगा इस तरह से रही हूँ कि इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। एक कोने में मैं एक साइड पे लगा रही हूँ पॉट के। और पॉट कौन सा लेना है ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप जो है वो मिट्टी के पॉट के अंदर लगाना चाहते हैं उसमें ज़रा अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आप प्लास्टिक के जो पॉट्स मिलते हैं उनके अंदर लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चांस ये होता है कि आप उसके अंदर जो है वो पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्बल जो क्वीन है इसको बहुत ज़्यादा वेट सॉइल पसंद नहीं है। इसको इस तरह की मिट्टी पसंद है कि जिसके अंदर नमी बनी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी जो है वो अगर आप प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर ख़ास तौर पे लगाते हैं तो उसमें पानी जल्दी वेपरेट नहीं होता। मिट्टी के जो पॉट है उसके अंदर आसानी से पानी जो एक्स्ट्रा है वो वेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर जो है मैंने इसका छोड़ दिया है, वो इसलिए छोड़ा है कि इसके अंदर मैं लगाऊंगी कॉयर स्टिक। और कॉयर स्टिक किस तरह से आप घर में बना सकते हैं उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। सेंटर हमेशा छोड़िए कॉयर स्टिक के लिए। और साइड पे जो है मैंने ये दोनों प्लांट्स लगा दिए हैं। एक दफ़ा अच्छे से इसको भर के पानी देना है ताकि मिट्टी हमारी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप बेशक जितना मर्ज़ी अच्छे से मिट्टी को सेट करते हैं, लेकिन जब तक आप इसके अंदर पानी देते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो एयर पॉकेट्स रह जाती हैं, बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मिट्टी अपने पास रखें जब इसको आप लगा रहे हों, ताकि जहाँ पे वो गड्ढे वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे आप जो है वो मिट्टी को डाल के तो पॉट की जो मिट्टी है उसको अच्छे से सॉइल को लेवल कर लें। और दूसरा ये कि इसको कभी भी चिकनी मिट्टी के अंदर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर आपने लगाना है, ताकि इसके अंदर जो वो मिट्टी पॉट के अंदर जो है उसके अंदर कीचड़ ना बने। क्योंकि कीचड़ वाली मिट्टी जो है उसके अंदर बहुत जल्दी, एक तो ये प्लांट नाजुक है, दूसरा ये कि अगर आप इसको कीचड़ वाली मिट्टी के अंदर लगाए रखेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ये ख़राब हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे मैंने इसके अंदर मिट्टी जो है वो देखी है कि थोड़ा सा लेवल नहीं है वहाँ पे सरफेस, तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो डाल रही हूँ ताकि एक दफ़ा इसका जो पॉट का सरफेस है वो लेवल हो जाए। बहुत ज़्यादा मिट्टी छोड़ के आपने नहीं करनी, इसको बिल्कुल लेवल लेवल करके, यानी आप तकरीबन आधे इंच की जगह छोड़ें सिर्फ पॉट के अंदर पानी के लिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी के लिए आप जगह छोड़ेंगे, बहुत मिट्टी नीचे होगी पॉट की, तो जब आप पानी देंगे तो आपसे ना चाहते हुए भी ओवर वाटरिंग का डर होता है। तो इसलिए थोड़ी कम जगह छोड़ें जिसके अंदर जो है वो आप पानी वगैरह दें, तो इसके अंदर ओवर वाटरिंग का डर ना हो। दूसरा, आप इसको किस लोकेशन पे रखें, इसको आपने रखना है शेडी प्लेस पे। ये शेडी प्लेस का प्लांट है और इसको अगर आप धूप के अंदर रखेंगे तो इसकी लीफ जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसी जगह पे ना रखें जो अंधेरी जगह हो, जहाँ पे रोशनी भी ना आए। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसको पसंद है। अगर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, बेशक ऊपर जो है वो धूप वगैरह आती रहे, लेकिन छन के जो धूप आएगी ग्रीन नेट से वो इसको पसंद आएगी।
उसके अलावा आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए एक बेसिक चीज़ याद रखिए कि आपने कॉयर स्टिक ज़रूर लगानी है, जिसके साथ इसकी जो एरियल रूट्स हैं जब वो इसकी पकड़ में आएंगी कॉयर स्टिक की, कोकोनट जो कॉयर होता है उसकी स्टिक बना लें, तो उसके साथ जब पकड़ में आएंगी तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहेगी। अगर आप इसको एज़ इट इज़ इस तरह से करेंगे तो इसकी जो लीफ है उनका साइज़ अच्छे से डेवलप नहीं होगा। कॉयर स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लांट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।